आगे आ जाइए। जितने लोग हैं इतने ही लोग अगर आप बैठे रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत समाअत होगी आपकी, समझ रहे हैं। और जो हजरात चले गए या जो हजरात यहाँ हैं, मैं सबको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है ये मदीना नेटवर्क कादीपुर पे पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आप हजरात बाद में देख भी सकते हैं, जो हजरात चले गए वो भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। मदीना नेटवर्क कादीपुर सर्च करेंगे यूट्यूब, ये यूट्यूब चैनल है। और अब खिताब समाअत फरमाए, शेर समाअत फरमाए कि कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया और दीने नबी बचा लिया। इतना ही मत कहो, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, दीने नबी बचा लिया। इतना ही मत कहें, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। और रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और कुर्बान जाऊं हजरत ज़ैनब के अज़्म पर, कुर्बान जाऊं हजरत ज़ैनब के अज़्म पर, बापर्दा होके दीन का पर्दा बचा लिया, बापर्दा होके दीन का पर्दा बचा लिया। नारे से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा नक़ूल। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्ल शै वल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्ल शै। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजाला लनत तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, सुभानअल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला
अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे को हर बार में अकीदत व मोहब्बत के साथ नौ लगाकर दौर शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नज़्म में और अंदाज में दो शेर मुलाजा फरमाए, मेरे साथ आप लोग भी मिलकर पढ़ेंगे। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खालिके कायनात खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं के दरमियान हमने अपने नबी को मबूस फरमाया। याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, वो दौर, वो वक्त इंतहाई आंखों को बरसा देने वाला, जिस्मों में लर्जा पैदा कर देने वाला, सोचों में उमंग पैदा कर देने वाला और रूह को तड़पा देने वाला वक्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में पैदा होते हैं जहां इंसान का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त, जहां इंसान की आंखें पत्थर से ज्यादा सख्त, जहां इंसान की सोच और उसकी फिक्र इंसानी हरारत से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। ऐसे दौर में जबकि जुल्म की इंतहा थी, ऐसे वक्त जबकि इंसानियत का नंगा नाच नचा जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तारीख का जब आप मुशाहिदा करेंगे, तारीख का जब आप मुताला करेंगे, जब आप वरक को उलटने की कोशिश करेंगे तो एक वरक और एक तारीख आपकी नजरों के सामने ऐसी गुजरेगी कि यकीनन आपका दिल थर्रा जाएगा, आपकी सोच और आपकी फिक्र में आंसू भी बह जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में पैदा हुए जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, जहां इंसान का कलेजा अंधेरों में भटक चुका था। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज हम नाम जरूर लेते हैं, लेकिन आपकी आमद के वक्त को हम भुला देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए, वो दौर इंसानियत को झुझला देने वाला दौर था। आइए मैं एक तारीख का पस मंजर आपके सामने पेश करूं। एक सहाबी रसूल हैं हजरत आसिम बिन कैस, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा एक ऐसा गुनाह है कि कलमा पढ़ने के बाद भी मेरी रूह तड़प जाती है,
मेरा कलेजा फट जाता है। क्या इतना बड़ा गुनाह भी खुदा माफ कर सकता है? मेरे आका ने फरमाया है, आसिम, कलमा पढ़ने के बाद इंसान वैसा हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने उसे पैदा किया हो और उसने किसी किस्म की कोई गुनाह ना किया हो। हजरत आसिम कहते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह ऐसा है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। मेरे आका ने पूछा, वो कैसा तेरा गुनाह है? कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा ना हुए थे, जब आप दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, जब आप दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, आज आप झंडी लगाएं तो आपसे एतराज होगा कि झंडी किस लिए लगाते हो। आप आज झंडा उठाएं तो सवाल पैदा होता है कि बुखारी और मुस्लिम की किसी हदीस में कोई ऐसी आयत या ऐसी हदीस हो जो आप दिखाएं कि झंडे का सबूत हो, जो झंडियों का सबूत हो। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झंडी लगाने का ऐलान तो नहीं किया, झंडे लगाने का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन आसिम की जुबान से सुनिए। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जो कभी माफ नहीं हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया, आसिम, तुम अपने वाक़े को तो जरा पेश करो, कौन सा तुमसे गुनाह हो गया है कि जो कभी माफ नहीं हो सकता? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले का सरदार था, कबीले के घरानों में जब कोई बच्ची पैदा होती थी तो मेरे हवाले की जाती थी। मैं ही कबीले के सरदार होने की हैसियत से हजार बच्चियों को दफन किया। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में परवरदिगार ने 11 बच्चियों को पैदा किया, मैंने एक बच्ची को दफन किया, मैंने 2 बच्ची को दफन किया, मैंने तीसरी बच्ची को दफन किया, मैंने चौथी बच्ची को दफन किया, मैंने 5वीं बच्ची को दफन किया। गर्ज की मैंने 10 बच्ची को दफन कर कर जब अपने आप को सफर पर लगाना चाहा तो मैंने अपनी बीबी से कहा, ए मेरी बीबी, तू हमल से है, तू पेट से है, तेरे पेट में मेरा नुत्फा है। याद रखना, मैं कबीले का सरदार हूँ, कबीले के सरदार होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी थी कि किसी के घर में अगर कोई बच्ची पैदा होती थी तो मैं सहराए जंगल में ले जाकर उसे जिंदा दफन कर दिया करता था। मेरे घर में भी बच्ची पैदा होगी तो जिस तरीके से मैंने 10 बच्चियों को दफन किया है, ए आसिम की बीवी, तुम भी 10 बच्चियों के बाद 11वीं बच्ची को दफन कर देना। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को ये वसीयत भी किया और ये नसीहत भी किया और मैं सफर पर निकल गया। 2 साल के बाद मैं जब सफर से वापस हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने क्या देखा? मेरे आंगन में एक खूबसूरत सी बच्ची है, गुलाब जैसा उसका चेहरा है, नाजुक जैसी उसकी सूरत है, कुम हिलाया हुआ उसका चेहरा है। मैंने कहा, ए मेरी शरीके हयात, इसका चेहरा तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐ काश कि मेरे घर में भी कोई बच्ची पैदा होती, ऐ काश कि मेरे आंगन में कोई बच्ची होती, वो मुझे बाबा कहती, मैं उसे प्यार से बेटी कहकर पुकारता। कभी वो मेरी बाहों में उछलती, कभी वो मेरी गोद में खेलती, कभी मेरे आंगन में वो मचलती, दौड़ती और खुदकती, वो मुझे बाबा कहती और मैं उसे प्यार से बेटी कहकर पुकारता। या रसूल अल्लाह, अब इसके आगे मेरी जुबान बयान करने के काबिल नहीं है। मैं ये वाकया इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि हमारी माएं समझें कि मेरी आका की विलादत के वक्त क्या हो रहा था, मेरे आका की विलादत से पहले दुनिया में औरतों का अंजाम क्या था। आज ये कह देती हैं, हम बीबी होने की हैसियत से, हम बेटी होने की हैसियत से यह कह देती हैं कि इस्लाम ने हमको कैद कर दिया है, इस्लाम ने हमको 4 दीवारी में रहने पर मजबूर कर दिया है। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें वो जिंदगी अता फरमाई है जो कभी बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर रहा था, कबीले का सरदार अपने हाथों से अपने मोहल्ले की बच्ची को जिंदा दफन कर रहा था। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जब 11वीं बच्ची पैदा होती है, उछलने लगती है, कूदने लगती है और मैं सफर से वापस आ जाता हूँ, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मेरे दिल, मेरे बीबी के दिल पर जब गरजता है तो मेरी बीबी एक दिन प्यार से कहती है, मेरे शौहरे नामदार, ये बच्ची किसी और की बच्ची नहीं है, बल्कि ये बच्ची आप ही की बच्ची है। मैंने तो आपके चंगुल से बचाने के लिए, आपके दरिंदगी सोच से बच्ची को बचाने के लिए पड़ोसन के हवाले कर दिया था, जो सुबह को मेरे आंगन में आती थी, शाम तक मेरे आंगन में चिड़ियों की तरह चहचहाती थी और शाम के वक्त पड़ोसन के घर में चली जाती थी। मेरे शौहरे नामदार, ये बच्ची आप ही की बच्ची है, आप इसके बाप हैं, इसे प्यार से बाप कह अपनी बेटी कहकर पुकारिए, वो प्यार से
आप को बाबा कहकर पुकारेगी। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरे आंगन में आती थी, मेरे आंगन से जाती भी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया कि मेरा शैतान मेरी फिक्र, मेरी सोच फिर अंगड़ाई ली और मैंने दिल में ये ख्याल किया कि मैंने कबीले की 1000 बच्चियों को दफन कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि लोग तानाजनी मुझ पर करें, कहीं ऐसा न हो कि लोग मुझे ये ताना दें कि लोगों की बच्चियों को दफन करने पे बड़ा मजा आता था, लेकिन जब अपनी बच्ची की बारी आई तो बड़े नाज से पाल रहा है, बड़े प्यार से पाल रहा है। हाँ, यही बच्ची जब बड़ी होगी तो मैं इसकी शादी करूंगा, कोई दामाद बनकर मेरे घर पर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना भयानक वो दौर था जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। कितनी वो अंधेरी रात थी जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। ऐसे वक्त में जब एक बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफन कर रहा था, हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा इस बच्ची को दुल्हन बना दो, इस बच्ची को सजा दो, इसलिए कि मैं दावत में जाना चाहता हूँ और मैं अपनी बच्ची को भी अपने साथ दावत में ले जाना चाहता हूँ। यकीनन आपके घर में भी बच्चियां होती हैं, हमारे घर में भी बच्चियां होती हैं। जब एक बाप बाजार से आता है तो बच्ची दौड़ती हुई आती है, बाबा मेरे लिए टॉफी लाए हो कि नहीं लाई हो, मेरे लिए चीज लाए हो कि नहीं लाए हो। बाप है, अच्छा लिबास पहना हुआ है, खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, लेकिन जब बच्ची तड़प कर आती है तो बाप अपने सर पर उठा लेता है। वो नहीं सोचता कि मेरा कपड़ा खराब होगा, नहीं सोचता कि मेरा लिबास खराब होगा, नहीं नहीं, प्यारी है, लखते जिगर है, आंखों की नूरे ऐन है। हाँ, यही वो बेटियां हैं जिनकी शादी के लिए बाप कभी भीख मांगा करता है, जिनको दुल्हन बनाने की ख्वाहिश के लिए बाप दर दर की ठोकरें खाता है। लेकिन उस दौर को याद करो जहां नन्ही सी बच्ची अपने बाप के हाथ दफन हो रही थी। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को अपने गोद में लिया, अपनी बीवी से अलविदाई सलाम कहलवाया और मैंने कहा ए बेटी चलो तुमको अपने दोस्त के वहां मैं दावत खिलाने के लिए ले जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा कदम आगे बढ़ता गया, मेरी सोच आगे बढ़ती गई, मेरी फिक्र आगे बढ़ती गई। मैंने अपनी बच्ची को अपने गोद में ले रखा था। बच्ची कभी मेरे कांधों पर सवार होती, कभी पैदल चलती, कभी उंगलियां पकड़ती, कभी मुझे बाबा कहकर पुकारती, कभी मेरे गालों को चुमा करती थी, मचलती हुई आगे बढ़ रही थी। वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आता है कि मक्का की वादियां खत्म हो जाती हैं, सहराए अरब खत्म हो जाता है, ये पहाड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्ची ने मेरे आगे आकर कहा ए बाबा, दावत तो किसी के घर खाई जाती है, दावत तो किसी के दस्तरखान पर खाई जाती है, दावत तो किसी के महल में खाई जाती है। मेरे बाबा, मदीने की गलियां खत्म हो गई हैं, मक्के की गलियां खत्म हो गई हैं, ये मकानात खत्म हो गए हैं, आखिर दावत कौन सी दावत है जिसके दस्तरखान पर आप मुझे दावत खिलाने के लिए जाते हैं। हजरत आसिम कहते हैं वो प्यार से मुझे दुहाई देकर बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी, लेकिन मेरा शैतान मेरे हल्क पर सवार था, मेरी फिक्र मेरी गर्दन पर सवार थी। मैं आगे बढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा आया कि बबूल के किनारे मैंने अपनी बच्ची को अपने कांधे से उतारा, मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अल अमान वल हफीज, एक बच्ची होने के नाते आपके घर में भी बहनें होंगी, आपके घर में भी बेटियां होंगी। बाप जब दूर से आता है तो बेटी मचल कर आती है, बाबा आपके लिए पानी ला दूं, बाबा आपको खाना खिला दूं, आपका कपड़ा गंदा हो गया है तो मैं कपड़ा धुल दूं, आपका पैर गंदा हो गया है तो मैं पैर धुल दूं। ये बेटियां किया करती हैं। याद रखिएगा, जिसके घर में बेटी होती है खुदा की रहमत उसके घर में नाजिल हुआ करती है। हाँ हाँ, जिन बापों ने अपनी बच्ची को दुल्हन बनाया होगा और वो बच्ची अपने बाप को आखिरी सलाम कही होगी, वो बाप समझ सकता है कि आज अपनी बेटी को मैंने दुल्हन बनाया है। यही वो बेटी है जो कभी मेरे आंगन में खेला करती थी, कभी मेरे आंगन में अपने दुपट्टे से खेल खेल कर अपनी जमीन की सफाई किया करती थी, कभी अपने हाथों से कैंचियां चलाकर नन्हे नन्हे कागजों से फूल बनाकर दरो दीवार को सजाया करती थी। आज वो बच्ची दुल्हन बनकर किसी के और हवाले होने वाली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आज का समाज है जो एक बच्ची को विदा करता है तो पूरा मोहल्ला रोता नजर आता है, पूरा कबीला रोता नजर आता है, पूरा खानदान रो रहा है। क्यों? बच्ची विदा हो रही है, एक लखते जिगर अपने बाप से जुदा हो रही है, एक भाई से एक बहन जुदा हो रही है,
एक बेटी अपने माँ से जुदा हो रही है। हाँ हाँ, हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को दरख्त के नीचे उतारा, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बच्ची पलट कर आती, दौड़ कर आती, बाबा आपके पसीना हो गया है, ठहर जाइए, मैं अपने हाथों से आपका पसीना पोंछ दूं, अपने दुपट्टे से आपके ऊपर उड़ने वाली गर्द को दूर कर दूं। हजरत आसिम कहते हैं वो पलट कर दौड़ कर आती भी थी और दौड़ कर जाती भी थी, अपने हाथों से ही गड्ढा खोदना शुरू कर देती। अल-अमान वल हफीज, उस बच्ची को क्या मालूम था कि ये गड्ढा मेरे लिए खोदा जा रहा है, ये कब्र मेरी तैयार हो रही है। वो दौड़कर बार बार जाती थी और बार बार पलट कर आती थी, बाबा ठहर जाइए आप थक गए हैं, रुक जाइए आप थक गए हैं। लेकिन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा शैतान मेरे ऊपर सवार था, मैं गड्ढा खोदता रहा, मैं गड्ढा खोदता रहा। एक वक्त ऐसा आया, मैंने एक प्यार भरी निगाह अपनी बच्ची की तरफ डाली। एक बाप होने के नाते यकीनन प्यार बाकी होता है, लेकिन यकीनन अरब का वो दस्तूर था कि अपने हाथों से कबीले की बच्चियां दफन की जा रही थी। हजरत आसिम कहते हैं मेरा कलेजा पत्थर सा हो गया, मेरी आंखें पथरा सी गई और मैं बबूल के दरख्त के नीचे जाकर बच्ची के गरीबान में अपना जुल्म का हाथ डाला, बकरी की तरह घसीटते हुए लाकर जब मैंने कब्र में डाला, बच्ची ने कहा था मेरे बाबा मुझसे क्या खता हो गई है, मेरे बाप मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मेरे मालिक मुझसे कौन सी खता हो गई है। अल-अमान वल हफीज हाथ जोड़कर दुआई दे रही थी, हाथ जोड़कर अल-अमान वल हफीज की दुआई दे रही थी और परवरदिगार की जानिब से लौ लगाकर कह रही थी, ए मालिक भेज अपने रहमतुल लिल आलमीन को, भेज शाफी महशर को, भेज दुनियावी जिंदगी में बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाले को। अल-अमान वल हफीज। पैगंबर आजम कहते हैं ए आसिम अपना वाकया बयान करो। हजरत आसिम कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, अब इसके आगे वाकया बयान करने की जुर्रत नहीं है, मेरा कलेजा थर्रा जाता है, मेरी सोच डूब जाती है जब मैं इस वाकये को अपने सामने रखता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी डालता रहा, कमर तक मिट्टी पड़ती रही, कमर छुप गई, सीने तक मिट्टी पड़ी, सीना छूट गया, लेकिन जब अब आखिरी में मिट्टी खत्म हो गई, मैंने एक चट्टान उठाया और चट्टान उठाकर उसके सर पर मार दिया। परवरदिगार की बारगाह में एक आवाज आई, ए मालिक आज के बाद कोई बच्ची दफन न होने पाए, भेज पैगंबर आजम को, भेज रसूल आजम को, भेज नबी मुकर्रम को, जिसके बारे में सरकार आला इरशाद फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची के ऊपर जैसे पत्थर मारा, एक आखिरी सांस बच्ची ने ली, अलविदा अलविदा कहकर दुनिया से चली गई, अब दुहाई दे रही थी। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं बच्ची को दफन कर कर पलटना चाहा, एक चीख आवाज निकल रही थी कब्र से, कयामत के दिन क्या जवाब दोगे, खुदा की बारगाह में कौन सा चेहरा दिखाओगे। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसके आगे बयान करने की काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। मेरे आका, वो आका जो दुनिया को हंसाने आए थे, जो रोने वालों को हंसाने आए थे, आज अश्कबार हो गए हैं, आज आंखें आंसुओं से भर गई हैं। और क्यों ना हो, सहाबा कराम को ये मंजर सामने पेश कर करते हैं, ए मेरे सहाबा याद रखो, जिसके घर में 3 बच्चियां होंगी उसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी, जिसके घर में 2 बच्चियां होंगी उसे जन्नत दी जाएगी, जिसके घर में 1 बच्ची होगी उसे भी जन्नत दी जाएगी। एक सहाबी खड़े होते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके घर में कोई बच्ची ना हो, मेरे आका का करम तो जरा देखिए, इरशाद फरमाते हैं जो दूसरों की बच्ची को अपनी बच्ची समझे उसे भी जन्नत दी जाएगी। मेरे आका का ये पैगाम दुनिया आज पैगाम दे रही है, बच्ची पढ़ाओ बच्ची लिखाओ, बच्ची को नसीहत दी ये दुनिया। कहिए 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर एक इनकलाब पैदा हुआ था, एक इनकलाब दुनिया के सामने पैदा किया गया था कि 1000 बच्चियां सहराए अरब में जो दफन हो गई थी, अब कयामत तो
कोई बच्ची अपने बाप के हाथ से दफन न की जाएगी। क्यों? इसलिए कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ गए, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आ गए। जिस तरीके से हम इंसानों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, समंदर के लिए भी रहमत है, आसमान के सितारों के लिए भी रहमत है। मेरे आका का वजूद दुनिया का पैगाम ये दे रहा है कि आइए आज उस रसूल आजम का पैगाम हम दुनिया को बताएं, दुनिया को ये बताएं। आज तुम अपनी बच्चियों को ये कहते हो कि हमने इस्लाम को पढ़ा, हमने इस्लाम का जायजा लिया, इस्लाम ने बच्चियों को कैद कर रखा है और हमने छोड़ रखा है। नहीं नहीं, कहिए कि तुमने अपनी बच्चियों को रोड पर खड़ा कर ये इजाजत दे दी है, ये दरिंदों आओ, ये मेरी बच्ची है, जिसको चाहिए अपनी ख्वाहिश पूरा करने पूरी कर ले। लेकिन इस्लाम है, लेकिन इस्लाम की बातों को हम नहीं समझ पाए। इस्लाम ये कहता है कि आपकी बच्ची आवारागर्दी के हवाले नहीं होगी, ज़नाकर्दी के हवाले नहीं होगी, किसी फहाश के हवाले नहीं होगी, बल्कि आपकी बच्ची निकाह के जरिए किसी मर्द मुजाहिद के हवाले की जाएगी, ताकि दुनिया भी सलामत रहे और दुनिया का निजाम भी सलामत रहे। मेरे आका ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि जिस तरीके से मर्दों को जीने का हक है, इसी तरीके से मर्दों के साथ साथ घर की औरतों और बच्चों को भी जीने का हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कोई आपसे पूछे झंडे का सबूत कहाँ है, बताइए, सबूत मांगते हो, सबूत चाहिए। हजरत आमिना हमल से हैं और आखिरी वक्त है पैदा होने का। हजरत आमिना खुद बयान करती है कि जब मेरा आखिरी वक्त आया तो मैंने क्या देखा, यकायक अचानक आसमान से एक नूर मेरे हुजरे में उतर पड़ा। दो औरतें मुझे मुबारकबादी देने के लिए हाजिर हुई और कहा, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में चंद लम्हे के बाद सिर्फ बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सारी कायनात का मालिक व मुख्तार पैदा होने वाला। आज जब हमारी माओं को हमल होता है तो तरह तरह की बीमारियों में मुलविस होती है, तरह तरह की दर्दों में मुलविस हो। हजरत आमिना कहती हैं, पहले दिन से लेकर पैदाइश तक मैंने कोई ऐसी दर्द महसूस ही नहीं की। तो आप कहिए कि हमारा ईमान यह है कि जो सारी कायनात की दर्द को दूर करने आ रहा हो, वो अपनी माँ को दर्द कैसे दे सकता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना कहती है, मैं अभी इसी फिक्र में ही थी कि अल्लाह की जानिब से निदा दी जाती है, ए आमिना अपनी आंखों को बंद करो और मुशाहिदे की दुनिया में आ जाओ। इतने में रहमतुल लिल आलमीन पैदा होते हैं। हज़रत आमिना कहती है, मेरा बेटा जैसे ही पैदा हुआ मैंने देखा कि अपनी पेशानी को सजदे में रखा कह रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आहा, आज हम रब्बे हबली उम्मती का पैगाम तो दुनिया को जरूर देते हैं। मेरे आका पैदा होते हैं तो हमें याद करते हैं, मेराज पर जाते हैं, जब उन पर अल्लाह का सलाम नाजिल होता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए परवरदिगार, तेरा सलाम मुझ पर भी हो और मेरे इन गुलामों पर भी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे आका जब पैदा हो तो हमें ना भूले, अर्श आज़म पर खुदा से मुलाकात करें तो हमें ना भूले। लेकिन वह हम मुसलमान रबीउल अव्वल की तारीख में हमने नबी के नाम की झंडी तो जरा लो, हमने अपनी गलियों को सजा लिया, लेकिन ये दिल कल भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, कल भी अंधेरा हो जाएगा। नहीं मेरे सुन्नी मुसलमानों, हम गलियों से ज्यादा अपने दिल को चमकाने की कोशिश करें। इसलिए इस सहराए अरब में जो बच्चियां दफन हो गई हैं, ये गलियों को सजाने की इजाजत तो जरूर देती हैं, लेकिन उससे पहले उन सहराए अरब से ये आवाज आती है, ए भाई अपने बहन की हिफाजत जरूर करना, ए बाप तुम अपनी बेटी की हिफाजत जरूर करना, वरना इन सहराए अरब में जिस तरीके से हमारी लाश पड़ी हुई है, तुम्हारी भी बेटियां दफन कर दी गई होती, तुम्हारी भी बीबियां अपने शौहर के साथ सीते
चीते पर जला दी गई होती। एक तो करम वाला करम है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें रहमतुल लिल आलमीन की दुनिया में भेजा, पैगंबर आजम की उम्मत ने पैदा फरमाया, इतनी बड़ी उम्मत हमने पाई। लेकिन आजादी के बाद हम खेतों में मस्त होते हैं, अजान होने के बाद हम झंडी और बैनर में मस्त होते हैं। जरा तसव्वुर तो करो, सहाबा कराम की जिंदगी पाक को नजर में रखो। जंग बद्र है, गर्दनें काटी जा रही हैं, बाले बर्छियां पड़ रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन किसी सहाबी की कोई नमाज कज़ा नहीं हो रही है। पैगंबर आजम के दांत तोड़ दिए गए हैं, सर फाड़ दिया गया है, पेशानी मुबारक पर तीर चला दी गई है। अल्लाह अल्लाह, ताइफ की सरजमीन पर इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि पूरा पाए मुबारक खून से तरबतर हो गया। आज उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने आपकी रहबरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी को परवान चढ़ाया हो, जिसने आपकी हिफाजत के लिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ की हो, रब्बे हबली उम्मती। आज ये उम्मत चौराहों पर बर्बाद हो रही है, आज ये उम्मत अपनी जिंदगी को कहां तबाह कर रही है। जिस तरीके से हमने अपने छत पर नबी का झंडा लगाया है, कम से कम अपने सरों पर नबी की टोपियां तो लगा लिए होते। जिस तरीके से हमने अपने गली को सजाया है, खुदा की कसम अपने ऊपर वजू कर कर अपने जिस्म को सजा लिए होते, अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अपने रब से कहे होते, ए परवरदिगार तेरा एहसान है कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। नबी का नाम लेने वाला, जहां हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आदम सफीउल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, दाऊद खलीफतुल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। वहीं पर फख्र से कहिए कि जहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी रात आती है 12वीं तारीख, 12 रबीउल अव्वल। लेकिन इस तारीख को याद रखिएगा, ये तारीख हर साल आएगी और चली जाएगी। आप जब पैदा नहीं हुए थे तो भी 12 तारीख आई, और हैं तो भी आई है, जब दफन हो जाएंगे तो भी आएगी। लेकिन इस 12 तारीख की हिफाजत कर लीजिए और अपने घरों में अपनी बच्ची को बताइए, बच्ची इसी 12वीं तारीख के सदके में आज तू मेरे आंगन में खेलती हुई नजर आती है। ना ये 12 रबीउल अव्वल होता, ना ये नबी की पैदाइश होती, न ये चांद होता, न ये सूरज होता, न ये जमीन होती, न ये आसमान होता। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ए नबी अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर न करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बताइए अपनी बच्चियों को। आज सवाल किया जाता है कि इस्लाम ने घर में बच्चियों को कैद कर दिया है। कहिए नहीं, कब्रों में जो कैद हो रही थी बच्चियां, इस्लाम ने उन्हीं को जिंदगी अता फरमाई है। जो बच्चियां कल अपने बापों के हाथों जिंदगी की दुहाई मांग रही थी, आज वही बच्चियां अपने बाप के हाथों से माला पहनकर, दुल्हन पहनकर दूसरों के हवाले होती हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी शान वाले मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। फैसला किया जाएगा, आदम के पास चलो, आदम बख्शिश करवा देंगे, इसलिए कि अल्लाह ने उनको अपने दस्ते कुदरत से जन्नत में बनाया था। लोग दौड़ते हुए आदम के पास जाएंगे, आदम और सफीउल्लाह, आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, इसलिए खुदा की बारिश में सिफारिश कर दीजिए ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। मूसा के पास जाएंगे, मूसा कहेंगे नफ्सी नफ्सी। गर्ज की तमाम अंबिया किराम नफ्सी नफ्सी का पैगाम देंगे। लेकिन हाँ हाँ, हम होंगे, मुस्तफा जाने रहमत वाले होंगे। आज हम कहते हैं ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो,
काश महशर में जब उनकी आमद हो, अरे आप भी कहिए काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, तो हमारे पास क्या होगा? ना हम इबादत कर सके, ना हमने तिलावत की, बस इतना होगा कि हम खड़े होकर कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ऐ काश के मैदान महशर में रसूलुल्लाह के सामने नात खानी का पैगाम मिल दिया जाए। मेरा इमाम इरशाद फरमाता है मेरी इबादत कबूल हुई हो ना हुई हो, मेरी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई हो ना हुई हो, लेकिन ऐ काश के मैदान महशर हो, तमाम अंबिया कराम हो, झुरमुट वाले अंबिया कराम की जमात में काली कमली ओढ़कर जब मेरे आका मचलते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो हम गुलाम होंगे। हाँ हाँ, हमने गुनाहें जरूर की, हमने खताएं जरूर की, लेकिन दूर से हम पहचान लेंगे वो कमली वाले आका आ रहे हैं, वो हसनैन के नाना आ रहे हैं, वो फातिमा के बाबा आ रहे हैं, जिनके सर पर सफात का ताज रखा गया है। वो अपनी काली कमली में हमें उड़ा लेंगे, अपनी पेशानी को जमीन पर रखेंगे, अल्लाह की जानिब से निदा दी जाएगी, या मोहम्मद इस पर आ सका, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जिसको बख्श दोगे बख्श दिया जाएगा, जिसको जन्नती कह दोगे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो हम भी तो कह देंगे कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। इतनी प्यारी हमने अपने नबी की उम्मत को पाया, इतने प्यारे रसूल का पैगाम हमने पाया, लेकिन अल्लाह अल्लाह इतने लोग हैं, किसको वजू का तरीका मालूम होगा, गुस्ल का तरीका किसको मालूम होगा? मेरे आका इसीलिए आए थे कि लोगों को वो वजू का तरीका बता दिया जाए, गुस्ल का तरीका बता दिया जाए, लेकिन हम और आप इसको सीखने से बहुत दूर हैं। साइकिल आई, पूरा मोहल्ला साइकिल सीख गया, बाइक आई, पूरे मोहल्ले ने बाइक चलाना सीख लिया, और बड़ी गाड़ी आई, हमने पैसा देकर लाइसेंस हासिल कर लिया, सीख लिया, लेकिन गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं हमने नहीं सीखा, वजू में कितनी बातें फर्ज हैं हमने नहीं सीखा। मैं अपनी माओ से कहता हूँ, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, जिस तरीके से ये बंदे खुदा के सामने पेश किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि तू नबी का कलमा तो जरूर पढ़ता था, लेकिन नबी की शरीयत कितनी जान रखी तुमने, नबी का कानून तुमने कितना जाना, कयामत के दिन उठाया जाएगा। फातिमा भी होंगी, ज़ैनब भी होंगी, कुलसूम भी होंगी, हजरत ज़करिया की तमाम बच्चियां होंगी, हजरत यहया के बच्चे होंगे, पैगंबर आजम के बच्चे होंगे, कुल अंबिया कराम के बच्चे होंगे, सबके सामने हमको खड़ा किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा नारा बहुत लंबा लगाता था लेकिन वजू का तरीका नहीं सीख सका, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर लंबे लंबे झंडा लगाता था लेकिन नमाज में गायब रहा करता था, जुलूस में बहुत फक्र से गरीबों को कपड़ा सिलाता था, बहुत अच्छा किया था, नबी के नाम का कपड़ा पहनाया, नबी के नाम की चादर खरीद कर किसी गरीब को हवाले किया, सुभान अल्लाह। लेकिन जोहर की नमाज किस लिए तूने कज़ा किया, ऐसा की नमाज तूने किसके नाम पर छोड़ा, फज्र में किसके नाम पर तुम सो रहे थे, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की नींदें ऐसी होती थी कि अगर न उठे तो आसमान भी रो दे, अगर नबी ना उठे तो जमीन कांप जाए। इसी नमाज की अहमियत के लिए करबला में पूरा कुंबा शहीद कर दिया जाए, इसी कुरान की अजमत के लिए, इसी 12वीं तारीख की फैजा को मुअत्तर करने के लिए कभी बद्र सज जाए, कभी हुनैन सज जाए, कभी खंदक सज जाए और सहाबा कराम आए, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। आज हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कल सहाबा कराम शहीद होने के लिए आगे हुआ करते। एक वाकया आपके सामने रखूं, आपकी अकल फेल हो जाएगी। जंगे बद्र है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग है। दो सहाबी हैं, एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विज, ये अफरा के बेटे हैं। जब जंग जाने की तैयारी हुई, सहाबा कराम ने एक नजर डाली अपने जानिसारों पर, तो देखा कि उसमें कुछ बच्चे भी थे। सरकार ने फरमाया जंग में बच्चों को जाने की इजाजत नहीं। आज हमारे और आपके पास 5 मिनट नमाज के लिए वक्त नहीं है।
सहाबा कराम के सामने बच्चे रोने लगे। या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से बूढ़े हैं, नौजवान हैं, इसी तरीके से हम भी आपका कलमा पढ़ने वाले हैं। अब नबी का कलेजा जरा देखिए, कैसे बच्चों को हटाएं। दिल नहीं माना। आपने एक असा लिया और कहा जो इस असा के बराबर होगा वो जंग में जाएगा, और जो इस असा से नीचे आएगा वो घर को जाएगा। हजरत मुआज और हजरत मुआविज जरा छोटे थे, लेकिन जंग में जाने की इतनी तड़प थी, सरकार फरमाते हैं कि पंजे के बल खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, हम असे के बराबर हो गए। सुभान अल्लाह। गर्दन कटाने के लिए एक बच्चा तैयार था। मैदान बद्र में आते हैं, पूछते हैं अपने चचा से कि इसमें कौन है जो मेरे आका को गालियां देता है। चचा ने कहा तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, उस भारी भरकम काफिले के सरदार का तुम क्या कर सकते हो। कहा चाचा जान जरा चेहरा तो दिखा दीजिए। हदीसे पाक है, हजरत मुआज और मुअव्विज को जो अबू जहल का चेहरा दिखाया गया, कहा ये कौम का सरदार बनता है जो मेरे नबी को गालियां देता है। नन्ही छोटी मुन्नी तलवारें उठाई और जाकर अबू जहल को कत्ल कर दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया नजारा देख रही है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे भारी भरकर भीड़ में नबी के सख्त दुश्मन को, जो वक्त का सबसे बड़ा सरदार रहा हो, जो अपने वक्त का हकीमुल उम्मत रहा हो, आज भी लोग हकीमुल उम्मत हो रहे हैं, इस नन्हे मुन्ने बच्चे के हाथ शहीद किया गया। क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो फजर की नमाज आपके साथ पढ़ने के लिए तड़प रहा हो? नहीं तड़पेगा। क्यों? इसलिए कि जब बाप को तड़प नहीं है तो बेटे को तड़प कहाँ होगी। जब दादा को तड़प नहीं है तो पोते को तड़प कहाँ होगी। वो बद्र था जहां शहीद होने के लिए दादा भी तैयार थे तो शहीद होने के लिए बेटा भी तैयार था। करबला की सरजमीन पर जाइए, चचा अब्बास भी हैं, बाप हैं, एक तरफ 72 नफूसे खुदसियां हैं, 6 महीने का बच्चा भी है। ए बाप, अगर नाना जान की शरीयत के लिए आप कुर्बान हैं तो हमारा भी खून नाना जान की शरीयत के लिए कुर्बान हो जाएगा। अपने बच्चों को सिखाइए कि तुम मुसलमान हो, अपने बच्चों को बताइए कि तुम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए गए हो। खेत में हो तो क्या हुआ, अजान हो गई तो नमाज की तरफ बढ़ जाना। बाजार में हो तो क्या हुआ, अजान हो जाए तो मस्जिद बाजार में पढ़ लेना। तुम ननिहाल में हो तो क्या हुआ, अजान वहां भी होगी। तुम कहीं भी हो, हय्या अला सलाह की सदा जहां भी तुम्हारे कानों में टकराए, अपने कान को उस अजान पर लब्बैक कहते हुए अपने कदम को उठा लेना। खुदा की कसम तुम्हारी जमीन भी समेट दी जाएगी और तुम्हारे लिए जन्नत का आला मकाम दिया जाएगा। मेरे आका का आखिरी जुमला है जिसका हम 12वीं शरीफ मनाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका का आखिरी पैगाम दुनिया के लिए है, ए मेरे उम्मत में पैदा होने वालों, नमाज के करीब रहना तो दुनिया तुम्हारे करीब रहेगी, खुदा की रहमत तुम्हारे करीब रहेगी, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, तुम्हारी कब्र भी बेहतर होगी, तुम्हारा मैदान महशर भी बेहतर होगा। लेकिन आज हमारी इन माँ और बहनों के लिए 3-3 घंटा हाथ फैलाकर मेहंदी लगाने के लिए वक्त है, लेकिन 5 मिनट के लिए वजू कर कर नमाज को खड़े होकर पढ़ने का वक्त नहीं है। बड़ी आसानी से कह देती हैं हमारी माएँ, हाँ हमरे गोद में बाबू है, हम नमाज कैसे पढ़ें। अरे फातिमा के गोद में बाबू नहीं था क्या? हजरत फातिमा के गोद में हसन और हुसैन नहीं थे क्या? आज आपके घरों में कई मिक्सचर मशीन है, आपके घरों में वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने की अलग मशीन है, कपड़ा धोने की अलग मशीन है, तरह तरह की मशीन खुदा ने पैदा कर रखी है। लेकिन फातिमा के घर में एक चक्की के अलावा कुछ भी नहीं था। चक्कियाँ पीसती थी, पानी भरा करती थी, बच्चों की परवरिश किया करती थी और सजदा करती हैं। 2 सजदे मुकम्मल नहीं होते, खुदा की बारगाह में सर को उठाकर
कहे परवरदिगार क्या तू फातिमा से इतना भी खुश ना हो सका कि फातिमा तेरी बारगाह में 2 सजदा कर सके। आए मेरी माओ मेरी बहनों, फातिमा का पैगाम दुनिया के सामने रखो। तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो खुदा हिफाजत तुम्हारे बच्चे की करेगा, तुम्हारे घर के हर सामान की हिफाजत खुदा करेगा। शर्त यह है कि तुम मुसल्ले की हिफाजत कर लो, तुम सजदे की हिफाजत कर लो। जमीन और जमा का मालिक तुम्हारी एक एक लम्हे की जिंदगी की हिफाजत करेगा। इसलिए कि तुम्हारे पैदा करने से पहले खुदा ने जमीन को बनाया, जमा को बनाया, मकी को बनाया, मक्का को बनाया, तरह तरह की नेमतों को पैदा किया। तो ये छोटी सी उम्र में तुम्हारी जिंदगी के लम्हे को भी खुदा हिफाजत करेगा। शर्त यह है कि अजान होने के वक्त तुम वजू बनाकर कह दो, ए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में खड़ा हो गया, मैं तेरी बारगाह में खड़ी हो गई। ए मालिक मौला, खड़ा होना मेरा काम था, सजदा करना मेरा काम था और कबूल करना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। खड़े होकर खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर कहना ये हमारा काम है और अल्लाह की जानिब से कबूलियत का पैगाम देना ये खुदा का काम है। हम नहीं जानते कि कबूल हुई कि ना हुई, लेकिन हम ये जानते हैं कि मेरा रब मेरा उठना भी देखता है, मेरा बैठना भी देखता है, मेरी तिलावत को भी देखता है, मेरी नमाज को भी देखता है। मैं जानता हूं कि मैदान महशर जब होगा तो हम कहेंगे ए परवरदिगार मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता था, मुझे कुरान की तिलावत करना नहीं आता था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती थी तो सजदा तेरे लिए किया करता था, रुकू तेरे लिए करता था। तो खुदा की जानिब से आवाज आएगी, ए बंदे सजदा तेरा बाद में हुआ लेकिन तौफीक इलाही पहले हुआ करती है। खुदा की तौफीक पहले हुआ करती है, सजदे बाद में हुआ करते हैं, वजू बाद में होता है, खुदा की तौफीक पहले हुआ करती है। तुम्हारे सजदे जमीन पर बाद में पड़ते हैं लेकिन कबूलियत पहले हुआ करती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जहां आप नबी की अजमत को परचम की शक्ल में, गलियों को सजाने की शक्ल में करते हो, अपने मस्जिदों को सजा लेना, अपने जिस्म को वजू से सजा लेना, अपने घर की औरतों को मसल्ले से घर को सजा लेना, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इतना बड़ा जलसा हुआ है, कमेटी में कोई सदर साहब होगा, कोई सेक्रेटरी साहब होगा, कोई खजांची साहब होंगे, कोई मेंबर साहब होंगे, बड़ी मेहनत से सजाया होगा। और सरकार अगर पूछ लें कयामत के दिन कि आखिर जोहर की नमाज क्यों कज़ा किया था, कोई जवाब होगा? इसलिए जितना पसीना इस झंडी के सजाने में लगाते हो, खुदा का वास्ता इस पसीने को पोंछ कर मस्जिद में आ जाओ, हर कदम के बदले में सवाब दिया जाएगा, एक एक झंडी के बदले में सवाब दिया जाएगा। शर्त यह है कि सच्चे और पक्के नबी के गुलाम बनो। बेशक, सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा आया सहाबा इकराम का कि जंग पर जंग हो रही थी, जंग पर जंग हो रही थी, तमाम मालो जर, खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो गई। चंद खजूरें थी जो सरकार ने एक एक खजूर सबको बांटी थी। अगर हमें और आपको एक खजूर दिया जाए और कहा जाए कि जंग में जाना है, कोई जाएगा? और 12वीं रबीउल अव्वल को लंबा सा झंडा लगा लेगा, है ना? तो अपने ईमान का इम्तिहान अपने घर में जरूर ले लेना। अपने ईमान पूछ लेना, खुद से पूछना मैं मुसलमान हूं, फिर पूछिए मैं मुसलमान हूं, फिर पूछिए मैं मुसलमान हूं, फिर नमाज को नहीं पढ़ता। ये मैक है ना, अगर ना बोले तो, ये लाइट अगर उजाला ना करे तो सब बेकार है। तो फिर कहां फेंका जाएगा उठाकर, पता है? दुनिया का कबाड़ खाने में। घर का सामान जब इस्तेमाल के लायक नहीं होता है तो कहां फेंका जाता है? कचड़ेदान में।
इसी तरीके से आपकी भी जिंदगी है, याद रखिएगा। ये चमकता हुआ चेहरा, ये सजी हुई बज़में जब कब्र में जाएंगी तो किसी के लिए गुलजार और किसी के लिए कचरा खाना। अगर आपका चेहरा बोलता हुआ नजर होगा तो फरिश्ते जन्नत के दरवाजे को खोलेंगे। अगर इस पेशानी पर लिखा होगा कि झंडी बहुत लंबी लगाया, जोहर की नमाज में गायब था, झंडा बहुत ऊंचा लगाया, फजर की नमाज में तान कर सो रहा था, ऐसा की नमाज पढ़े बगैर छम्मक छल्लों का गाना लगाकर सुन रहा था, दिन में तो या रसूल का नारा लगाया, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, लेकिन जब सोने गया तो सलमान की आमद मरहबा, कौन कौन की आमद मरहबा, पता नहीं कितने हीरो हीरोइन, आपको नाम याद होंगे, मुझे याद नहीं है। आप मुसलमान हैं, फिर सोचिएगा मैं मुसलमान हूं। मुसलमान का काम है इस कान से अल्लाह अकबर की सदा को सुनना और इस जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया के सामने पेश करना और इस जिस्म से बताना कि मैं मुसलमान हूं। खाली छत बताएगी कि मुसलमान का घर है, दूर से मोहल्ला समझ में आ जाता है कि मुसलमान का घर है, लेकिन जब मस्जिद में जाओ तो पता चलता है कि ये कब्रिस्तान है। मेरी बात अगर समझ में आए, समझ में आ रही है, कयामत का दिन जरूर आएगा, यकीनन आएगा और नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे नबी आपके सामने खड़े होंगे, बताइए ना जरा, अगर अभी आपके सामने नबी पेश हो जाए तो आपका हाल क्या होगा? और कयामत के दिन जब नबी आपके सामने हो और अपना चेहरा मोड़ ले, क्या हाल होगा आपका? निकाह में एक हदीस पढ़ी जाती है जो निकाह की हदीस नहीं है, निकाह में जोड़ दिया गया। मेरे आका ने फरमाया है, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से दूरी इख्तियार की वो मुझ में से नहीं। अब गली में मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, चीख चीख कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, गला फाड़ कर नारा लगाया और असर की नमाज छोड़ दिया। कुरान में फरमाया है सख्ती के साथ परवरदिगार आलम ने कि तुम नमाज असर को पाबंदी के साथ अदा करो। क्यों? इसलिए कि मगरिब से पहले पहले तुम्हारे दिन के आमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, घर आपका बनता है ना, सबका घर बना है, सबके घर बने हैं ना। अगर आपके घर में मजदूर रोजाना आए और हाथ बांध कर बैठा रहे फिर चला जाए तो आप उससे खुश होंगे? उसकी नौकरी का पैसा देंगे? इसी तरीके से हम भी मुसलमान हैं। एक मुसलमान माँ बाप से पैदा हुए, हाथ बांध कर खड़े रहे, जनाजा भी की दुआ भी याद नहीं, जिंदे को तो धोखा दिया, खुदा की कसम ये कौम मुर्दे को भी धोखा दे देती है और कहती है मरहबा सद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, और मुर्दे को धोखा दे। अभी किसी का इंतकाल हो पूरा मोहल्ला धोखा दे देगा। क्यों? इसलिए कि जनाजा की दुआ याद नहीं। 80 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख सकते हैं तो इन उलमाए कराम से वजू करना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? गुस्ल करना भी सीख सकते हैं, नमाज पढ़ना भी सीख सकते हैं। शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरी में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। मैक ने साथ नहीं दिया, वरना मैं रसूलुल्लाह की 63 साल जिंदगी इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करता। कभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके सामने जरूर पेश की जाएगी। बड़ी दर्द भरी जिंदगी है मेरे आका की। 40 साल के हुए तो कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और 3 साल तक छुप कर तबलीग की। तो कितने हो गए? 63 साल, 43 साल हो गए। अब बचे 20 साल। इस 20 साल में रोजा भी आया, इबादतें भी की,
और पूरे अरब से कुफ्र को निकाल दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में, कौन सी उम्र, ये तबलीग की उम्र में 20 साल में मेरे आका ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया, और एक ऐसा इनकलाब पैदा किया कि अब इस इनकलाब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तभी तो कहा जाता है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते दफन किए हुए नहीं, चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। कुफ्र में जो इंसान चल रहा था वो मुर्दा ही था। मेरे आका की निगाहें मोहब्बत पड़ी और कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। जिस सिमत उठ गई है, जिस सिमत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं। ये आला हजरत हैं, जिस सिमत अपने कलम को उठाते हैं तो सिक्के बिठा देते हैं। तो मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे मुख्तार आलम का क्या होगा, शफीए मुज़म्मीन का आलम क्या होगा। आइए उन्हीं के नाम पर हम खड़े हो जाएं और इस तसव्वुर के साथ कि हम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं और कहें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। समय